चेतना और जागरूकता का मार्ग। इस सफर में आपका स्वागत है, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर आपकी चेतना को जागृत करने का रास्ता दिखाते हैं। इस पल में पूरी तरह से वर्तमान में आए एक दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि जागरूक साक्षी के रूप में। एकहार्ट टोल कहते हैं, जब आपका ध्यान वर्तमान में आता है तो वहां एक चेतना और सतर्कता होती है, बिना किसी सोच के। यही जागरूकता आपको मस्तिष्क की अनगिनत विचारधारा से ऊपर ले जाती है, जहां शांति और स्पष्टता बैठती है। ओशो इसे साक्षी भाव या विटनेसिंग कहते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय या संलग्नता के देखते रहना। साक्षी भाव से हम समझ पाते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वह स्थान हैं जहां वे आते हैं और चले जाते हैं। यह चेतना हमें पुराने सोच के जाल से बाहर निकालकर असली सुख की ओर ले जाती है। दीपक चोपड़ा हमें बताते हैं कि चेतना ही वास्तविकता की आधारशिला है, न केवल व्यक्तिगत जागरूकता, बल्कि वह स्रोत जो हमारी पूरी सृष्टि को बनाता है। उनका मानना है कि हमारे इरादे और जागरूकता से हम अपने शरीर और जीवन को बदल सकते हैं। इसे क्वांटम हीलिंग कहा जाता है, मन और शरीर के बीच गहरी कड़ी कॉड्डो। जो डिपेंसा जानते हैं कि ध्यान के माध्यम से मस्तिष्क को नए सिरे से बदलना संभव है। जब हम अपनी अनजानी सोच भाव चक्र को पहचान लेते हैं तो हम उसे तोड़कर नई सोच और नई ऊर्जा के साथ जीवन में बदलाव ला सकते हैं। प्रेम, कृतज्ञता और आनंद जैसे उच्चतर भावनाओं को जागृत करके हम अपनी ऊर्जा का स्तर इतना उन्नत कर सकते हैं कि यह हमारे जैविक और जीवन के रूप को भी बदल सके। इन सभी शिक्षाओं का सार यह है, सबसे पहले अपने मन को शांत करके ध्यान को वर्तमान में लाएं। अपने भीतर के अनुभवों को बिना विरोध या निर्णय के साक्षी भाव से देखें। समझें कि आपके इरादे और उच्चतर भावनाएं आपकी वास्तविकता को बदलने की क्षमता रखते हैं। ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि आप पुराने आदतों और सोच को बदल सकें। जीवन को पूरी जागरूकता, स्वीकृति और प्रेम के साथ जिएं। याद रखें, सच्चा परिवर्तन तब होता है जब हम विरोध छोड़ देते हैं। एकहार्ट टोल इसे पूर्ण स्व स्वीकृति कहते हैं और ओशो कहते हैं कि बिना किसी बाधा के सिर्फ देखना ही परिवर्तन को सहज बनाता है। ये मार्ग आपको सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि अपने अनुभव का निर्माता बनने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे आप अपने मन के कैदी से अपनी चेतना के स्वामी बन जाते हैं। यह जागरूकता आपके जीवन में शांति, स्वस्थता और आनंद लेकर आए।